जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग विज्ञान का जीव विज्ञान का आज हम लोग विविध प्रश्न पढ़ेंगे और पूरा जीव विज्ञान आज का हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा। तो और इन सभी का वीडियो आपके वीडियो वाले सेशन में पड़ा हुआ है। जो भी भाई बहन पहली बार आ रहा है वहाँ पे जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। और आपसे मैं बता दूं कि आप सभी लोगों का जो बीपीएससी टीआरई 4 की क्लास चल रही है, यानी कि एनसीईआरटी सार संग्रह, यानी कि महेश बड़वाल की पूरी बुक की एनसीईआरटी सब सॉल्यूशन हो रहा है विथ पीडीएफ भी आपको टीचिंग विद सुशील के टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपने विविध क्वेश्चन का। जीव विज्ञान का विविध आज समाप्त हो जाएगा, तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिक विज्ञान के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी होता है। ये कौन होता है भाई? एजोला। एजोला एक क्या जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं भाई? तो जीन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं। कह रहा है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम ये आपका बैक्टीरिया है। क्या? राइजोबियम जैपोनिकम ये बैक्टीरिया है जिसका सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है? यहाँ से करा कि मेंडल ने किस वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? अगला देखिएगा, सॉरी इसको फिर से करा कि मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का। किस पे किए थे भाई? तो मटर पे। वंशागत जो प्रतिपादन किए थे वो मटर के पौधों पर ही किए थे। किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। तो यहाँ से आपको याद रहेगा। चलिए करा कि डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो किन सूक्ष्म जीवों का? तो होता है आपका साइनोबैक्टीरिया। किसका होता है भाई? तो साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। करा कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा भाई? क्रोमोसोम के द्वारा। जो आनुवांशिक लक्षण होता है संतानों में किसके द्वारा जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले में। करा कि पुरुष सेक्स हार्मोन्स कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरॉन जो होता है पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन्स का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो थायराइड ग्रंथि। किस ग्रंथि को? तो थायराइड ग्रंथि की कमी जो होता है ये तो घेंघा रोग हो जाती है। यानी कि थायराइड ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन्स का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन पे। प्राणियों में आहार, श्वसन, संश्लेषण, उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 गुण। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो ऊष्मा शोषक क्रिया से। किसके भाई?
ऊष्मा शोषक की क्रिया से है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। करा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। अब भाई बताइए कोलेस्ट्रॉल क्या है। यानी कि जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल जो होता है वही कोलेस्ट्रॉल होता है। जो जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल यानी कि जो चर्बी वाला वसा वाला होता है जो, वही आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। तो जीवाश्मों की आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है। किसका भाई, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किस आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। तो किसकी, जीवाश्मों की। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं यहाँ से। करा था कि प्रथम डायनोसीरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो हैदराबाद में। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों नहीं माना जाता। क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा कि गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समांजित करना है। गति प्रेरक का कार्य क्या है भाई, हृदय स्पंदन तथा या फिर धड़कन को समंजित करना है। ठीक है, किसका, गति प्रेरक का कार्य होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फेरोमोन्स कौन सा है भाई आपका, फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं। कीटों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, कीटों में। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं, तो कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया शैवाल से। किससे भाई, लेमिनेरिया शैवाल से पाया जाता है। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है, तो आँख से। ये अभी पिछले दिन हम लोग पढ़े थे। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है, तो आँख से है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है, तो हर्बेरियम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे है भाई। सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। चलिए देखिएगा यहाँ से करा कि देश में, सॉरी चलिए ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। कह रहा है कि राज्य में देश का पहला बायोडीजल यंत्र राज्य में स्थापित है। किस राज्य में स्थापित है, तो ये किस राज्य में स्थापित है भाई। थोड़ा सा देखिए, अब स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये किस राज्य में स्थापित है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है भाई, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित था। ठीक है, किया गया था। कहा देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहा कि गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी। जो लिथोट्रिप्सी कहलाता है, जो गुर्दे की पथरी को किरण के द्वारा तोड़ा जाता है उसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। कहा कि शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए यक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। एक बार इसको फिर से देखिएगा। कह रहा है कि शरीर के आंतरिक भागों के
अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी किरण? एक्स किरण प्रयोग में लाई जाती है। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में। तो यहाँ से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। करा कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन थे भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे पेनिसिलिन के आविष्कारक। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयान के नाम से जाना जाता है। जो कृत्रिम रेशम है उसको रेयान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4D2 और 4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी में किया जाता है। किसमें? शाकनाशी में किया जाता है। 2,4-D2 4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी में किया जाता है। अगला आइएगा, कह रहा कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की अवस्था क्या है? तो उपपरजीविता कहलाती है। क्या है भाई वो अवस्था? वो स्थिति जो है उपपरजीविता है। क्या है? उपपरजीविता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा आँख की सुग्राहकता जो आँख की सुग्राहकता है किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला एवं हरे रंग के लिए। किसके रंग के लिए? पीला और हरे रंग के लिए होता है। जो आँख की सुग्राहकता होता है वह पीला एवं हरे रंग के लिए सबसे अधिक होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन है भाई? ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कौन सा बुक है? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब का नाम है, बुक का नाम है। इन्होंने किसने लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। क्या लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतनजोत या जयट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना या मक्का से। किससे जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना एवं मक्का से किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। करा कि व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो कुक्कुटो की। किसकी? कुक्कुटो यानी कि चिकन। जो ये कुक्कुटो है, चिकन है, उसकी ये क्या होती है? किस्म है व्हाइट लेग हॉर्न। लेग पीस अब सभी लोग जानते होंगे। तो लेग हॉर्न यानी कि व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुटो यानी कि चिकन से संबंधित है। ये किस्म है एक था। चलिए आ जा रहा है दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। किसको? दीमक को श्वेत चींटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। इसको देखिएगा ध्यान से। कहा कि भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। कहाँ पे भाई? तो भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में
स्थित है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला करा कि नैको नामक संस्था किससे संबंधित है? तो जो नैको नामक संस्था है वो एड्स से संबंधित है। नैको नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा कि CDRI कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कर रहा है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादप की वृद्धि दर नापने के लिए। यानी कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो पादपों की वृद्धि होती है उसकी दर को मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित किया गया? तो इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में, सॉरी कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। चलिए ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि भ्रूणीय वृद्धि अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? कह रहा है कि भ्रूणी वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हीरोइन यानी कि हेरोइन नोस्कापिन किस पादप के निर्मित की जाती है? किस पादप से निर्मित की जाती थी? अफीन पोस्ता से। किससे? जो हीरोइन होता है, हेरोइन होता है, और या तो उसको नोस्कापीन कहते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे निर्मित होता है? तो किस पादप से निर्मित होता है? तो अफीम पोस्ता से। किससे? अफीम पोस्ता से। चलिए आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? कह रहा है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? तो मधुमक्खी। कौन से होते हैं भाई? तो मधुमक्खी होते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो नर्तन से, यानी कि डांस से। जो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य होते हैं अपने डांस से, अपने नर्तन से वो समझ जाते हैं कि ये मेरे सदस्य है, मेरे ग्रुप का है। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। करा कि टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? टमाटर के बीज रहित फल यानी कि उसमें बीज न हो, तो पुष्पों पर हार्मोन्स के छिड़काव से। यानी कि उसके पुष्पों पर क्या होना चाहिए? हार्मोन्स का छिड़काव कर देने से बीज रहित टमाटर उत्पादन होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। यानी कि पॉली हाउस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है भाई? कह रहा है कि मधुमक्खियों की भाषा, देखिएगा, कह रहा है मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वान फ्रिक्स को। किसको? कार्ल वान फ्रिक्स को सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए उनको मिला था। यानी कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो कार्ल वान फ्रिक्स को मिला था। कब मिला था? तो 1973 में मिला था। चलिए आ जाते हैं आगे। कहा कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अभी देखिए ऊन जो होता है तो भेड़ से प्राप्त होता है, सभी को पता होगा, लेकिन अंगोरा ऊन पूछ लेगा। कौन सा? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। किससे होता है भाई? खरगोश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो वाष्पोत्सर्जन। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है?
तो फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोड, SA नोड्स। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोड से के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा में होती है? कह रहा कि शीतल पेयों में किस पदार्थ पर्याप्त मात्रा होती है? किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की। किसकी? कैफीन की जो होती है वो पदार्थ की मात्रा पर्याप्त होती है। चलिए आ जाते हैं आगे देखते हैं। कहा कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहा कि जो डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एंडोस्कोप होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ से जवाब मिल जाएगा आप लोगों का, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है एंडोस्कोप। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये उपलब्धि उनकी थी जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उनकी भूमिका को समझाने के लिए। तो हरगोविंद खुराना को दोनों के लिए मिला था। जेनेटिक कोड की व्याख्या किए थे तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। करा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। चलिए आ जाते हैं। कह रहा है कि श्वान यानी कि डॉग्स उपजाति में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डिंगो। जो डिंगो डॉग्स होते हैं वो भौंकने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं? भौंकने में असमर्थ होते हैं। कह रहा कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा। ये किंग कोबरा है जो घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? तो किंग कोबरा है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि, आगे आ जाते हैं। कह रहा कि बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते में। किस में पाया जाता है भाई? तो पोस्ते में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस के लिए करता है? यानी कि जो ऊंट का कुबड़ होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो वसा के संग्रह के लिए किया जाता है। किसके लिए? वसा के संग्रह के लिए किया जाता है। और वे उसमें पानी एकत्रित कर लेते हैं जिससे कि कई दिनों तक पानी न मिलने पर उसी वसा से जो पानी होती है उसी की उपयोग करते हैं। कह रहा कि जार्विक 7 कृत्रिम हृदय जिसे कहते हैं का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक है, अपने नाम पे ही रखे हैं जार्विक 7 का नाम, तो रॉबर्ट जार्विक यहाँ से याद कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनामा युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। इसको फिर से सुनिएगा। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनामा युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन, यानी कि जो वियतनामा युद्ध हुआ था उसमें कौन सा नाशक रसायन जो था वो क्या था? तो एजेंट ऑरेंज नामक से जाना जाता है। जो खरपतवार नाशक रसायन है किसके नाम से जाना जाता है? तो एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो लगभग ये सभी को पता होता है कि उनके तने की निर्मित वलयों को गिन करके यानी उनकी संख्या के आधार पर हम लोग उसकी आयु निर्धारित कर पाते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि देखिए, कह रहा कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिसमें बीज आवरण रहित होते हैं। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें बीज आवरण रहित पौधों को रखा जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज होता है वो पर्यावरण में यानी कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? तो सेल्यूलोज। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? यानी कि निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? तो अनिषेच जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेच जनन कहलाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? जो डैपाग विधि होती है वो किस देश में विकसित हुई थी? तो फिलीपींस में। किस में? तो वो कहाँ पे हुई थी? तो फिलीपींस में हुई थी। डैपाग विधि यानी कि जो धान रोपने की डैपाग विधि है वो कहाँ से हुई थी? तो फिलीपींस में से हुई थी। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को। ये कई बार पूछा है कि नेत्रदान में कौन सा अंग यानी आंख का कौन सा अंग, कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्निया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। यानी कि पहला जो हृदय का प्रतिस्थापन किया गया था किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने किया था। और कहाँ के थे वो? तो दक्षिण अफ्रीका के थे। तो इसको याद रखिएगा, जो हृदय का ट्रांसफ़र किए थे, प्रतिपाती रिप्लेसमेंट किए थे एक दूसरे के जगह पे, यानी किसी एक का हृदय दूसरे के हृदय में लगा करके सक्सेस हुए थे, वो थे आपके डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? तो जया थी। कौन सी थी? जया थी। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? तो जया थी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए भाई। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। यानी हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चेम्बर्स कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो कौन सा जीव है? चूहा। इसमें पित्ताशय नहीं होता है। कह रहा कि मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो नीम से। किससे? नीम से। आप लोग देखे होंगे नीम के पत्ती और जो फल हैं उसको यदि शाम को जला दिया जाए तो वहाँ से मच्छर भी गायब हो जाते हैं। तो जो मच्छर विकर्षक पदार्थ का किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो किस पादप से? तो नीम से किया जाता है। ठीक है भैया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में है। तो आप इसको याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो इंटरफेरॉन है जो कैंसर के उपचार के लिए औषधि तैयार की गई है। प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। जो एंटीजन होता है वो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। चलिए आ जाते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटनरी थर्मामीटर। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटनरी थर्मामीटर से। कह रहा कि लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़ की जो है नस्ल लोही है। लोही नस्ल किसकी होती है? तो
भेड़ की जो नस्ल होती है लोही होती है। केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, यानी जो केसर प्राप्त होता है किससे होता है, तो पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बीटी बैगन क्या है, यानी कि बीटी ब्रिंजल क्या है आपका, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन बीटी बैगन कहलाता है। कह रहा कि गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है, तो आपकी गाय की जो उच्च उत्पादक प्रजाति है वो कौन सी बन जाएगी। एक बार फिर से देखिएगा, कह रहा कि गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है, तो होल्स्टाइन गाय। कौन सी है, होल्स्टाइन गाय। ये जो गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो उच्च दूध उत्पादक में कौन सी प्रजाति होती है गाय की, तो होल्स्टाइन गाय की प्रजाति होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कुछ आविष्कार हैं चिकित्सा संबंधी, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। कह रहा कि आविष्कारक यानी कि खोज और आविष्कारक हैं इनके, तो पहले एक एक दो कॉलम दिया, एक एक कॉलम हम लोग कर लेते हैं किसका किसने खोज किया। तो बारी बारी से देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि विटामिन की खोज किसने किया, पंख। जब विटामिन पढ़े थे उसी समय मैंने बताया था, जब पंख जम जाते हैं यानी विटामिन खाने से क्या होता है, आपको एनर्जी मिलती है तो पंख जमने लगती हैं। तो पंख से विटामिन खाने से क्या होगा, पंख होगा। तो विटामिन की का आविष्कार किसने किया, पंख ने किया था। अब विटामिन ए का आविष्कार किसने किया, तो मैकुलन ने किया था। किसने किया, मैकुलन ने। विटामिन बी की किसने किया, तो ये भी मैकुलन ने। तो विटामिन ए बी की खोज किसने किया, ए की खोज मैकुलन, बी की खोज मैकुलन। और विटामिन सी की खोज किसने किया था, तो होलकट। विटामिन सी की किसने किया, होलकट। विटामिन डी की हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज किसने की, तो हॉपकिंस ने किया था। सल्फा ड्रग्स, जो सल्फा ड्रग्स होता है वो गेहर्ड डोमैक ने किया है। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे आपका क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सेल्मन वैक्समैन अब्राहम ने किया था। अगला करा कि हृदय प्रत्यारोपण के लिए क्रिश्चियन वर्नाड। अभी हम लोग देखे ना कि जो हृदय प्रत्यारोपण हो रहा है यानी कि एक से दूसरे में हो रहा है, तो किसने किया था ये, तो क्रिश्चियन वर्नाड ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे, तो साउथ अफ्रीका। चलिए अगला कह रहा है कि होम्योपैथी तो हैनीमैन ने किया था। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज किसने की, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा की खोज किसने की, तो कीटा जाटो। लिंग हार्मोन्स का स्टेनाच ने किया था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या करा कि ओपन हार्ट सर्जरी का खोज किसने किया था, वाल्ट नलीलेहल। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, जो पिनकस थे गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रथम परख नली शिशु का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड एवं स्टेप्टो ने किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का खोज किसने किया, तो विलियम इंथोवेन ने किया था। एंटीजन की खोज किसने किया, तो लैंड स्टीनर ने। तो एंटीजन का खोज किसने किया, तो लैंड स्टीनर ने। आरएनए की खोज देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, आरएनए की खोज किसने किया, तो फ्रेडरिक मीसर ने किया था। और डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। तो ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरएनए का खोज फ्रेडरिक मीसर और डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। और इंसुलिन की खोज किसने किया, ये भी फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने किए थे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लोरोफार्म करा कि क्लोरोफार्म हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफार्म की खोज किसने किया, तो हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। अब करा कि चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किए थे। चेचक का टीका की खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। टेरामाइसिन का खोज किसने किया, तो फिनेल ने किया था।
टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया? तो जोनास साल्क ने किया था। बीसीजी की खोज किसने की? तो कैमलेट व कैमिली गुएरिन ने किया था। कहा कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है भाई, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? रक्त समूह का, ये तो कार्ल एंड स्टीनर सभी को पता है। तो इसमें से जो 4-5 तो मैंने बताया, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा आप लोग और उसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। चलिए, और ये अंतिम क्वेश्चन है जीव विज्ञान का विविध का, यानी कि आपका ये अंतिम क्वेश्चन चल रहा है आज। कह रहा कि धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। जो नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में, तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये रहा आपका पूरा आज जीव विज्ञान का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, यानी विविध भी समाप्त हो गया। मिला जुला करके सभी क्वेश्चन का हम लोग विविध कर लिया है। आधुनिक भारत का विविध अभी हम लोग नहीं पढ़े थे, उसको भी इसके बाद पढ़ लेंगे, तब आगे चल करके रासायनिक विज्ञान का हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि जो भी भाई बहन इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपनी तैयारी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल चल रहा है इस टाइम, यानी कि जो एनसीईआरटी सार संग्रह है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह को ही पहले पढ़ करके कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी में सब कुछ है, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग बुक पढ़ने से कि वन लाइनर बुक पढ़ लीजिए एनसीईआरटी का, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो भी एकदम फ्री मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है। तो आप लोग इससे जुड़ना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते एक बार फिर से कह रहे हैं कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी और इस क्लास से आपको कितना हेल्प मिला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।